नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 103। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होगी 7 नवंबर 2020 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से यूनिट गलिवर्स ट्रैवल से पढ़ने वाले हैं। ये हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड का चैप्टर है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है या आप दोबारा इस चैप्टर को पढ़ना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रीड द स्टोरी गलिवर्स ट्रैवल्स एंड फाइंड आउट 2 वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंट्री वेयर गलिवर ट्रैवल टू। यानी वो कह रहा है कि आप इस स्टोरी को पढ़िए गलिवर ट्रैवल्स को, और उसमें से 2 ऐसे वर्ड आपको निकालने हैं जो डिस्क्राइब करते हो, यानी किसके बारे में बताते हो। द कंट्री वेयर गलिवर ट्रैवल टू, यानी उस कंट्री के बारे में बताते हो जहाँ पर गलिवर गया था। तो चलिए एक बार हम बुक का पेज खोल के देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी किताब का फर्स्ट पेज दिखता है इस चैप्टर का। इसमें हमने एक लाइन पढ़ी थी, ये देखिए, आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, यानी वो बाहर निकला था खोज करने के लिए। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी, यानी कंट्री कैसी थी, बैरन, बैरन यानी बंजर, एंड रॉकी यानी पथरीली। तो ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो उस कंट्री को डिस्क्राइब कर रहे हैं। आइए इन वर्ड्स को हम वहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इन वर्ड्स को लिख लेते हैं, कौन कौन से, बैरन एंड रॉकी। तो ये लीजिए, बैरन एंड रॉकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स टेल अस मोर अबाउट अ नाउन। तो देखो यहाँ पर वो बता रहा है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी जो वर्ड्स किसी भी नाउन को, ठीक है, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो जो वर्ड किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी उसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, नाउन क्या होता है, संज्ञा। तो एडजेक्टिव्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विशेषण। यानी जो शब्द किसी संज्ञा के बारे में कुछ विशेषता बताते हैं, उसके बारे में कोई बात बताते हैं, वो शब्द क्या होते हैं, विशेषण। वैसे ही इंग्लिश में जो वर्ड्स किसी नाउन यानी संज्ञा के बारे में बताते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सिंग अ सॉन्ग टुगेदर, यानी एक गाना हम एक साथ गाएंगे। द एडजेक्टिव सॉन्ग, ये इसका नाम है, एडजेक्टिव सॉन्ग। एन एडजेक्टिव कैन टेल अस more about a noun, color, shape and size, its texture or its sound. For interesting writing, the adjective is your friend. Describe, describe, describe from beginning to end. तो ये देखें यहाँ पर एक छोटा सा सॉन्ग बना रखा है हमें ये समझाने के लिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो देखिए इस लाइन को हम समझ लेते हैं। एन एडजेक्टिव कैन टेल अस, यानी एक एडजेक्टिव हमें बता सकता है, मोर अबाउट अ नाउन, एक नाउन के बारे में और चीज़ें। क्या क्या, उसका कलर बता सकता है, उसकी शेप बता सकता है, उसका साइज़ बता सकता है, या फिर उसका टेक्सचर बता सकता है, या उसकी आवाज़ बता सकता है। फॉर इंटरेस्टिंग राइटिंग, यानी अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग लिखना चाह रहे हैं, यानी कुछ मज़ेदार सा लिखना चाह रहे हैं, दी एडजेक्टिव इज़ योर फ्रेंड, यानी आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। तो वहाँ पर एडजेक्टिव आपका दोस्त बन के काम आ सकता है। डिस्क्राइब, 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 तो आपको वो चीज़ें डिस्क्राइब करने के लिए क्या है, एडजेक्टिव है। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यानी शुरू से आखिर तक आप जब भी किसी चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे आप एक एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एडजेक्टिव जो है कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। कैसे, ये देखिए अलग अलग वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं। मेसी बेडरूम, तो यानी बेडरूम को यहाँ पर उसने डिस्क्राइब किया है कि बेडरूम कैसा है, मेसी है, यानी सब कुछ बिखरा हुआ है। डिलीशियस पिज्ज़ा, ठीक है, तो यहाँ पर पिज्ज़ा को उसने डिस्क्राइब किया हुआ कि वो कैसा है, डिलीशियस, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट। अगला क्या है, फ्लफ़ी बनी, बनी क्या होता है, ये खरगोश जो है इसको हम बनी भी बोलते हैं। फ्लफ़ी कैसा है कि ये बड़ा ही मुलायम है, ठीक है। और क्या है, रेनबो, ब्यूटीफुल रेनबो, रेनबो कैसा है, ब्यूटीफुल है। ब्लू शर्ट, शर्ट कैसी है, ब्लू कलर की है। तो वो इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, यानी एडजेक्टिव क्या है, वो वाला वर्ड होता है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करे, उसके बारे में बताए। जैसे ये देखिए, शाइनी मिरर, अब मिरर क्या है, मिरर नाउन है
और वो कैसी मिरर है, शाइनी मिरर यानी चमकदार है। तो ये शाइनी वर्ड क्या हो गया, ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। टाइनी लेडी बग, तो ये क्या है, ये लेडी बग है और ये कैसी है, टाइनी, टाइनी यानी छोटी। हैप्पी बेबी, ठीक है, बेबी क्या है, नाउन है और बेबी कैसा है, हैप्पी है, खुश है, तो हैप्पी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वैसे ही सिली ड्रैगन, ड्रैगन कैसा है, सिली है, थोड़ा सा बेवकूफ़ सा है। फिर ये क्या है, ब्रेव फायर फाइटर, फायर फाइटर कैसा है, ब्रेव है। तो ये क्या है, ये जहाँ पर जितने भी वर्ड्स रेड कलर से लिखे हैं ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये इनके सामने लिखी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। चलिए एडजेक्टिव्स हमें हल्का फुल्का समझ में आ गया है, आइए आगे बढ़ते हैं। फाइंड नाउन्स एंड देयर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस, राइट देम इन द टेबल बिलो। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हैं, हमें इनमें से नाउन अलग करने हैं और एडजेक्टिव्स अलग करने हैं। ये बहुत ही सिंपल होने वाला है, बहुत ही आसान होगा, इसको हम कर लेते हैं। सेंटेंस क्या है पहला, किटन्स आर प्लेइंग विद अ राउंड बॉल। यहाँ पर नाउन क्या है, यहाँ पर नाउन है बॉल, ठीक है। बॉल के बारे में बताया गया है कि वो बॉल कैसी है, राउंड है, राउंड यानी गोल है, ठीक है। आगे क्या है, आई हैव अ ब्यूटिफुल ड्रेस, तो यहाँ पर नाउन क्या है, ड्रेस, ठीक है, और वो ड्रेस कैसी है, ब्यूटीफुल। ये लीजिए, ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। माई मदर इज़ अ काइंड वुमन, तो यहाँ पर नाउन हो गया वुमन, ठीक है, यानी औरत, और वो कैसी औरत है, काइंड, ठीक है, काइंड यानी मेहरबान। चलिए, तो इस तरीके से हमें समझ आ गया कि एक सेंटेंस में नाउन हो सकता है और उसका एडजेक्टिव भी हो सकता है, यानी जो वर्ड किसी नाउन को डिस्क्राइब करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।